नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। पिछले कुछ दिनों में देश में धार्मिक आयोजनों के मौके पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय ने भीड़ पर पथराव कर दिया। हिंसा यहां पर इतनी भड़क गई कि लोगों के घरों तक में आग लग गई। इतना ही नहीं, हिंसा में एसपी के पैर में गोली लग गई। खरगोन में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। और इतना ही नहीं, हिंसा के से डरे लोगों ने वहां से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की अब तक की जांच में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जुलूस पर पथराव सुनियोजित है और यह पहले से साजिश दंगा किया गया। लोगों ने जुलूस के पहले ही अपने घरों पर पत्थर जमा करके रखे थे, पेट्रोल बम तैयार थे, हथियार भी। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देश में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश कौन रच रहा है? खरगोन की हिंसा के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? इस सवाल पर सूबे में सियासत भी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी योजना बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए पूर्व सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हिंसा पर क्या बयान दिया है। तो किस तरह से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान इस तरह से ये पत्थरबाजी हुई है, ये इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कैसी हिंसा है? क्या पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? क्या पहले से जो लोगों ने पत्थर यहां पर इकट्ठे करके रखे थे पथराव करने के लिए, ऐसे में अब जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं तस्वीर, यहां पर एसपी के पैर में भी गोली लग गई। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, साजिशकर्ता कौन है? ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज आज उठा रहा है। तो आखिर देश में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश कौन रच रहा है, ये बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है। कई जगहों पर देख सकते हैं आप, आग तक लग गई, घरों में आग लग गई। बड़ी यहां पर बात गैंग के जो लोग हैं और इनके जो सरपरस्त हैं, जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग ने नारे लगाए थे तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे, सबसे पहले केजरीवाल ही मिलने गए थे। करौली में अभी तक कर्फ्यू है, एक ट्वीट और एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी ने। कांग्रेस की सरकार है वहां पर। ये स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि ये किसकी क्रोनोलॉजी है। अब जेएनयू को भी अपन देख लें तो जहां पर संविधान पढ़ाया जाता हो, संवैधानिक वहां तोड़ने की बात की जा रही हो। अब मैं आज तक नहीं समझ पाया रामनवमी के दिन या हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने में इन लोगों को क्यों आनंद आता है और क्या आनंद आता है। मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक वातावरण तो किसी को नहीं बिगाड़ने देंगे, ना ही बिगड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो चुनाव की हार से आहत हैं। अभी 5 राज्यों की परिणामों से जो आहत हुए हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से चिनगारी का काम करते हैं, सुलगाने का काम करते हैं। वो प्रदेश का शांति चैन बिगाड़ना चाहते हैं। इंसाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वियान खोंगल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और साथ ही बीजेपी की प्रवक्ता गोविंद मालू हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वियान खोंगल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अलग अलग जगहों पर, ना केवल मैं खरगोन की बात करी बल्कि अलग अलग जगहों की यहां पर बात कर रही हूं, एक ही जैसी साजिश यहां पर देखी जा रही है। रामनवमी के दिन जुलूस पर पथराव होता है, लोग इसकी प्लानिंग करके रखते हैं पहले से। क्या लगता है ये साजिश कौन कर रहा है, कौन ऐसी हिंसा फैला रहा है? इस
देश की सत्ता के शिखर पर जो मानसिकता आज काबिज हो गई है पिछले 8 वर्षों से, सीधी तौर पर वे जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और नरोत्तम मिश्रा जी को मैं अभी सुन रहा था और वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। आपके 8 साल से आदरणीय आपका शासन है इस देश की सत्ता पे ऊपर। 18 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश की सत्ता के ऊपर आप काबिज हैं और उसके बाद आपको लज्जा नहीं आ रही है कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिसमें आप लगातार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आपको लगातार आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। लगातार इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं, ना केवल इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे सभी जगहों के ऊपर लगातार इस देश के अंदर सांप्रदायिक दिल्ली के दंगे की अभी खबरें लगातार नेशनल मीडिया पर चल रही हैं। आप देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में क्या इतने विफल और साबित हुए? जैसे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया, वैसे ही आप क्या देश के लॉ एंड ऑर्डर को चौपट करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और लगातार उसे हिंदू मुस्लिम का नाम देकर इस देश के शांति, अमन और भाईचारे को जो है खत्म करने की जो साजिश चल रही है, ये साजिश कांग्रेस पार्टी के रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकती। इस बात को ये समझ ले। इस साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए तार इसके आज नहीं कल निकल कर सामने आएंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। गोविंद मालू जी, सुरक्षा को लेकर यहां पर सवाल उठ रहा है। लोगों के मन में अब ये आ गया है कि वो सुरक्षित नहीं है। यहां पर अब लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि वो सुरक्षित हैं? सुप्रीत जी, मध्य प्रदेश में लॉ भी है और ऑर्डर भी है, और जो लोग इसको चुनौती देंगे, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, कांग्रेस ने जिस चिंगारी को आग के रूप में यहां पर फैलाया है, हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको याद होगा किस तरह दिग्विजय सिंह जी ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उन्होंने किस तरह से साजिशाना ढंग से ट्वीट किया जिसमें भगवा झंडा किसी मस्जिद पर लहराने का एक नकली, एक बाहर का जो चित्र था उसको ट्वीट करके उन्होंने भड़काने प्रति मध्य प्रदेश के नागरिक हो चाहे भारत के नागरिक, वो कभी भी न तो सांप्रदायिक हाथ बिगड़ने देते हैं बल्कि समन्वय से काम करते हैं। ये देश सनातन संस्कृति का देश है जिसमें त्योहारों को मनाने की छूट है। पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, बांग्लादेश में नहीं रह रहे हैं, हम किसी ऐसी मुस्लिम कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहां पर हमें अपने पर्वों को मनाने की भी छूट ना हो। उसके लिए भी हमें शंका की दृष्टि से देखा जाए, इस गली से निकलना, उस गली से निकलना। एक एक ईंट बजा कर रखी जाएगी, जो सांप्रदायिक वेमनस फैलाएगा कुचल कर रख दिया जाएगा, और पत्थर फेंकेंगे कि घर के को भी पत्थर के रूप में बना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हो चाहे देश भर में हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां ये इस तरह की कोई भी, चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे बीजेपी की कोई साजिश, चाहे साजिश कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और भारत मुसलमानों में आग्रह कर, देश में सर्वधर्म भाव है, उसमें के कहने से आप कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिसकी आप शंका के घेरे में आए, कोई कौम शंका के घेरे में आए। ये जो कांग्रेस के लोग वोट की राजनीति के और जिस तरह से भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और भारत देश के खिलाफ विषय टुकड़े टुकड़े भाग होंगे। ऐसे लोग पार्टी में शामिल करने वाले लोग आज एक हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने की एक सुनियोजित साजिश जो रच रहे हैं, उनको छोड़ेगी नहीं ये सरकारें हमारी। और हम इनको इनके चेहरे को भी बेनकाब करेंगे और लोगों को भी सुरक्षित करेंगे। जेएनयू में इनके जेएनयू के जो प्रोडक्ट हैं वो इनके यहाँ हैं, और आज भी जेएनयू में इस बार भी रामनवमी पर पूजा रोकी गई, मांस बनाया गया। ये कौन सी संस्कृति है? ये भारत है, मुस्लिम लीग का शासन नहीं है यहाँ, या अहमद शाह अब्दाली या औरंगजेब के जो वंशज आए हैं
इनको भारत की अब ये जो सल्तनत है, ये जो शासक है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत के नागरिक भी अब जागरूक हो चुके हैं। चलिए ठीक है वियान जी, यहाँ पर गोविंद जी ने तो भड़काऊ राजनीति का जिक्र यहाँ पर कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो ये मामले सामने आ रहे हैं एक ही तरह के से हर जगह ऐसा ही देखा गया है और इसके पीछे सोची समझी रणनीति साजिश यहाँ पर साफ यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कानून का डर नहीं है प्रदेश में? निश्चित रूप से न केवल इस प्रदेश में मैडम, मैंने तो आपके सामने आधा दर्जन से ज्यादा जो है प्रदेशों के नाम लिए, अलग अलग प्रदेशों के मैंने नाम लिए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा प्रदेशों के अंदर आज जब लगातार इस देश के अंदर हिंसा की और आपसी वैमनस्यता की घटनाएं जब सामने आएंगी, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो देश का और प्रदेशों की, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। आप इस बात को समझिए कि रामनवमी का जुलूस आज से निकल रहा है इस देश के अंदर। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था, तब से रामनवमी का जुलूस हो, चाहे अन्य हमारे धार्मिक आयोजन वो होते आए और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से होते आए। कभी आपने सुना था आज से 2014 के पहले या इन लोगों के सत्ता में आने से पहले कभी सुना था कि मस्जिदों के ऊपर या किसी को उन्माद फैलाने की दृष्टिकोण से हमारे जुलूस आज निकलने लगे? दंगे हुए मुरादाबाद में। मेरे बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सीनियर हैं, सुन लीजिए। आपने देखा है कभी मस्जिदों के ऊपर इस प्रकार के भड़काने वाली तत्व जाके किसी दूसरे के धर्म को, भाई साहब हम हिंदू हैं और आप लोग बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की आवश्यकता होती है। और आपकी पुलिस, आपका संपूर्ण गृह मंत्रालय एक बड़ा फेलियर मैं कहता हूँ, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर। 1954 विभाजन की त्रासदी में उस रूट में इस मस्जिद के ऊपर होने के, तनाव होने की जो है चांसेस हैं, कहाँ पर भीड़ बेकाबू, ये सारी चीजें कलेक्टर, एसपी, प्रशासन है आपका उसको तय करने की ना। जब वो अपना सफल हो गया तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर चलिए मैं गोविंद जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है वियान जी, मैं गोविंद जी से जवाब ले लेती हूँ। गोविंद जी, वियान जी तो यहाँ पर सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है प्रदेश में। मैडम हेलो, आप मेरे को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं कीजिए। कभी कोई पूरे देश में नहीं हुआ जिस तरह से भागलपुर, भिवंडी, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ दंगों के दाग कांग्रेस के दामन पर हैं। कांग्रेस ने उसको प्रोवोकेट किया है। सुनिए, अगर कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति पिछले 70 साल में की होती ना, तो आपके हमारे माता पिता, आप स्वयं इस देश के अंदर कभी सुरक्षित नहीं रह सकते थे। समझ लीजिए इस बात, सुन लीजिए। कोई दंगा को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। क्या नहीं कर इस देश में 2000 लोग गुजरात के दंगों में मर गए थे। भारत देश है जिसमें धर्म स्वभाव ज्यादा लोग गुजरात के दंगों में मर गए थे। राधा कृष्ण मंदिर की सरकार को, नरेंद्र मोदी को जो आंख बंद करके देखिए, आप लोग अगर एक एक करके अगर बात अपनी रखेंगे तब मैं आपकी बात समझ पाऊंगी। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। गोविंद जी आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए गोविंद जी। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर ये अचानक पत्थर आ गए, अल्लाह ने भेज दिया पत्थर, अल्लाह ने भेज दिया ऊपर से उसी टाइम 1 मिनट में पेट्रोल बम। ये पूर्व तैयारी थी, ये साजिश थी पूरे देश भर में। राजस्थान के भरतपुर में, हिम्मतनगर में, गुजरात में, धनबाद, बिहार, झारखंड में और कई जगह पर जिस तरह से दिल्ली में ये जानबूझकर विदेशी षड्यंत्र के तहत जो कांग्रेस प्रोवोकेट कर रही है वो देश देख रहा है और इनको कुचल कर रख दिया जाएगा। जो गड़बड़ करेगा, देश द्रोही हरकतें करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनके मकान भी तोड़े जाएंगे और उनको भी जेल के शिक्षों में डाला जाएगा। अब कोई तरह इस तरह गोली चलाई एसपी पर खरगोन के, ये किस तरह से किया गया, निशाना लगा के वार किया गया।
ये देश को केरल और कश्मीर बनाने की जो साजिश रच रही है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल और वामपंथी लोग, तो अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें बर्दाश्त नहीं करेगी। केरल में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की हत्या की जाती तब कांग्रेस कहां जाती है? जब जेएनयू में राम नवमी पर पूजा से रोका जाता है, मांसाहार बनाया जाता है, जानबूझ के भावनाओं को आहत किया जाता है, तब कांग्रेस कहां जाती है? तब कांग्रेस कहां जाती है? जब हनुमान जयंती की जुलूस पर पथराव होता है तब कांग्रेस कहां जाती है? क्या इस देश में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने की छूट नहीं होगी? चलिए ठीक है गोविंद जी, मैं वियान जी से एक बार वियान जी से उनका स्टेटमेंट ले लेती हूँ। वियान जी आप बताइए। तो उनको म्यूट कर दीजिए मैडम, क्योंकि मैंने आपके कहने पर मैंने बीच में नहीं बोला था। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि जरा माधु जी हमारे सीनियर है, लेकिन वो बीच में ना बोले, है ना, नहीं तो फिर मजबूरन मुझे भी टोकना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। में शामिल है जो जानबूझ को प्रोवोकेट करके और देश को दंगों की इस विभीषिका में। ठीक है गोविंद जी, आपकी बात हमने सुन ली। एक वियान जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी बोलिए, बताइए वियान जी, इतनी जो सोची समझी जो यहाँ पर साजिश देखी जा रही है, पत्थर यहाँ पर इकट्ठे करके रखे गए, पेट्रोल बम यहाँ पर तैयार रखे गए कि आग लगाई जाए, इतनी बड़ी साजिश रामनवमी वाले दिन। देखिए मैम, इस बात को समझने की हमें आवश्यकता है कि एक प्रशासन, उसका अपना एक इंटेलिजेंस सिस्टम भी है और बड़ी से बड़ी आतंकवादी घटनाओं को जो है विफल करने की उसके पास में सारी जो है संसाधन उसके पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर वो नजर रखते थे, कॉल टैपिंग कर सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे। इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसी साजिश को अंजाम यदि दिया जा रहा हो तो वो अंजाम, अगर जिस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है उस साजिश में कहीं ना कहीं इस बात की बू आ रही है कि कहीं जानबूझकर वहां के प्रशासन ने एक गलती तो नहीं की। गलती नंबर 1, आप क्योंकि गलतियां 50 हुई हैं, उन गलतियों को मैं आपके सामने क्रमवार सुना देता हूं। जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद थे उनके घर तोड़ दिए गए, गलती नंबर 1। जो आदमी खरगोन जिला अस्पताल में एडमिट था उनका घर तोड़ दिया गया, गलती नंबर 2। एक बच्चा है शिवम शर्मा जो कि घायल है, जिंदगी और मौत के बीच में से लड़ रहा है। एक बच्चा है सद्दाम जो 2 दिनों से लापता था, उसकी लाश इंदौर के एमवाय अस्पताल में मिलती है। किसी को नहीं पता कि वो इंदौर के एमवाय अस्पताल कैसे पहुंचा। परिवारजन हालांकि ये कह रहे हैं कि उसको पुलिस उठाकर ले गई थी, सर पर उसके निशान है। तो ये जो सद्दाम की मौत हुई है, ये जो शिवम शर्मा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का प्रशासन इस बात की जवाबदारी लेंगे कि ये जो मासूम बच्चे आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, ये जो मासूम बच्चे मौत के घाट उतर रहे हैं, ये इनकी विफलता का नतीजा है? इससे बड़ी दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि ये चलिए ठीक है, चूंकि अब समय खत्म हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल लेकिन अभी भी बना हुआ है कि आखिर धार्मिक आयोजनों पर इस तरह की हिंसा कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? ये लगातार सवाल हम उठा रहे हैं और इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।